23 अगस्त को दास व्यापार व उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को। जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार होते थे, दासों बड़े अत्याचार हुए हैं, जो आप अक्सर कहानियां देखते हो, तमाम मूवीज में देखते हो, उससे भी ज्यादा। चंद्रयान 3, भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की कल 23 अगस्त 2023 को, जब उसने चंद्रयान 3 अपने चंद्रयान तीसरे मिशन को दक्षिणी ध्रुव जो चंद्रमा का है उस पर सॉफ्ट लैंड कराया, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश हो गया। इसके पहले यूएसए, रूस और चीन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। भारत का ये पहला सॉफ्ट लैंडिंग था, और वो भी दक्षिणी ध्रुव पर। तो एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया का पहला देश हो गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला या सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। इस चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो कौन है, ये पूछ सकता है प्रश्न। इनका नाम है पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 2 मिशन जब असफल हुआ था तो इसरो ने कहा था कि अभी हम अगले मिशन के पहले अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से विफलता मिली, ताकि उन चीज़ों को सुधारा जा सके। तो बहुत फूंक फूंक के कदम इस बार इसरो ने रखा था, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया था। इस बार एक अंतर यह था कि इस बार आर्बिटर नहीं भेजा गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ आर्बिटर भेजा गया था तो उसकी लागत काफ़ी बढ़ गई थी, और यही कारण है कि आर्बिटर न होने की वजह से और कुछ उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण जो इस मिशन की लागत रही पिछले दोनों मिशनों से कहीं कम रही। 2003 में आपको बताएं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 2003 को लाल किले के प्राचीर से की थी। अर्थात चंद्रयान जो कार्यक्रम था वो 15 अगस्त 2003 को शुरू हुआ था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था पीएसएलवी एक्सेल C11 रॉकेट से। उस समय भारत का सबसे उन्नत रॉकेट था ये। तब तक भारत जियो सिंक्रोनस जो आपका क्रायोजेनिक इंजन है इसका प्रयोग नहीं करता था। बाद में रसिया से ये टेक्नोलॉजी भारत ने ली, और अब जीएसएलवी मार्क 3 जो कि शक्तिशाली रॉकेट है भारत का सबसे ज़्यादा, उससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 को भी उसी से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। लेकिन ये आंशिक ही सफल रह पाया, क्योंकि लैंडिंग में विफल रह गया। लेकिन जो आर्बिटर गया था उसने काफ़ी कुछ जानकारी दी, और उसी की वजह से ये मिशन, इसकी सफलता संभव हो पाई है। न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देश भी उस ऑर्बिटर से काफ़ी, जो उससे जानकारियाँ मिली हैं उससे काफ़ी उनको मदद मिली है अपने आगे के कार्यक्रम जो है शुरू करने के लिए। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे लॉन्च किया गया था लगभग। 23 अगस्त 2023 को यह सफल हो गया। इसकी लागत कुल 615 करोड़ रुपए मात्र है। अर्थात जो भारत में बनी आदिपुरुष मूवी है वो 700 करोड़ की बनी थी, उससे भी कम लागत में। जो पहला चंद्रयान मिशन था भारत का उसमें लागत ज़्यादा आई थी, 2000 करोड़ रुपए की लगभग लागत आई थी। दूसरा चंद्रयान जो मिशन था चंद्रयान 2 था, उसमें 978 करोड़ रुपए की कुल लागत थी। और चंद्रयान 3 जो मिशन था 615 करोड़ मात्र इसकी लागत है। आपको बता दें कि जो पहला चंद्रयान था, चंद्रयान 1 मिशन था, उसमें लैंडर नहीं था, अर्थात लैंड नहीं करना था उसको, सिर्फ ऑर्बिट करके पता लगाना था चंद्रमा के बारे में। इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि क्या है? दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले इसने जल की खोज कर ली, इसलिए इसको सफल मिशन कहा जाता है, जो कोई नहीं कर पाया था इसके पहले। बड़े से बड़े मिशन अमेरिका ने, रसिया ने भेजे, चाइना ने भेजे, नहीं कर पाया। अगर हम बात करें चंद्रमा पर पहुंचने की, तो सबसे पहले लूना 1, अभी हाल ही में आपको पता होगा लूना 25 जो मिशन था, लगभग 47 वर्ष बाद। सोवियत संघ तब हुआ करता था, आज रसिया है वो। तो रसिया का 47 वर्ष बाद मिशन ये भेजा गया, लेकिन नाकामयाब रहा, असफल हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने जल्दबाजी में किया ये काम। कुछ तकनीकी अगर खराबी थी तो उसको सही करके चीज़ों को देखना था, थोड़ा सा लेट करना था, अध्ययन करके भेजना था। तो लूना 1
1959 में भेजा गया था तत्कालीन सोवियत संघ का। यह पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। तो रूस पहला देश बन गया चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। कब? 1959 में। आज हम 2023 की बात कर रहे हैं। सर्वेयर 1 ये 1966 में अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान था यह उतरा था चंद्रमा की सतह पर, और अमेरिका दूसरा देश बन गया था ऐसा करने वाला। वहीं चीन का चांग E3 अर्थात इसके पहले चांग E1, चांग E2 ये असफल हो चुके थे। तीसरी बार में कामयाबी मिली थी चाइना को 2013 में। चांद के पिछले हिस्से में इसने इस यान को उतारा था और ऐसा करने वाला पहला देश चीन बन गया था। ठीक, और कुल तीसरा देश बन गया था। भारत चौथा देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और चीन से भी बड़ी उपलब्धि ये हो गई है कि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। सबको उस रहस्य का पता लगाना है कि दक्षिणी ध्रुव पर हो सकता है कि वहां पर जल हो या फिर अन्य खनिज हो। तो वहां पर भारत अपना मिशन कामयाब कर चुका है। श्री श्रेथा थावीसीन ये कौन है? थाईलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको बधाई दी है। हनी डबाज भारतीय ये जो पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, इन्होंने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि दुबई में आयोजित हो रहा है स्वर्ण पदक जीत लिया। इस तरह से भारत के लिए यह पहला स्वर्ण है इस टूर्नामेंट में। धौलपुर करौल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, धौलपुर के पास। यह इस राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा। हाल ही में इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, धौलपुर करौल रिजर्व। दादिया क्षेत्र हाल ही में काफी चर्चा में है। एक हृदय विदारक घटना यहाँ पर हुई है। ग्रीस का जंगली एरिया है ये दादिया क्षेत्र, तुर्की से लगा हुआ है। यहाँ पर अक्सर शरणार्थी छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, जिनको सताया जाता है या फिर जिनको खतरा रहता है अपने जीवन का, इन जंगलों में छिपे रहते हैं। तो अभी इस जंगल में आग लग गई और बाद में जब देखा गया तो 18 शरणार्थियों जो संदिग्ध रूप से शरणार्थी थे उनकी मौत हो गई थी। उनकी लाशें वहां पर पाई गई। द वर्ड ये कहाँ पर स्थित है? सूरत में, गुजरात में। ये क्या है? तो गुजरात का पहला मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी व कन्वेंशन सेंटर है। जिसे वाराणसी में आपने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर देखा, इसी तरीके का। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग द्वारा इनको नेशनल आइकन नामित किया गया है। ये चुनाव संबंधी जागरूकता, मतदाता जागरूकता अब फैलाएंगे। कर्नाटक सरकार, इसने अभी पूछेगा किस सरकार ने नई जो शिक्षा नीति है 2022 उसको रद्द करके अपनी एक नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। तो कर्नाटक सरकार ने। मालाबार अभ्यास ये क्वाड देशों यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास होता है। इसका 27वां संस्करण हाल ही में सिडनी अर्थात ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आयोजित हुआ। 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर संपन्न हुई? तो सेमारंग, इंडोनेशिया में। आर प्राज्ञानंद फाइड विश्व कप जो कि अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ, इसके सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं विश्व कप के। पहले भारतीय कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जीत भी चुके हैं। आर प्राज्ञानंद दूसरे भारतीय हो गए हैं सेमीफाइनल पर पहुंचने वाले। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? पहला प्रश्न। तो ये गुवाहाटी, असम में स्थित है। इसको गुवाहाटी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा हो गया, अर्थात चेहरा पहचान कर गेट इसमें खुल जाया करेगा। तो डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अनाहत सिंह ये कौन है? तो डालियान चीन में आयोजित एशियाई अंडर 17 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हो गई हैं ये अनाहत सिंह। किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, स्क्वैश से। लूना 25 जैसा मैंने बताया रूस का चंद्र मिशन था 47 वर्ष बाद, लेकिन असफल हो गया दुर्भाग्यपूर्ण रूप से।
राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अब अस्मिता महिला लीग होगा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष हुए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये 15वां संस्करण है इस सम्मेलन का। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में जो विस्तार है अन्य देशों को शामिल करने की बात भी इसमें की गई। प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त को ग्रीस की अपनी पहली यात्रा भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।